करण औजला जैसे सिंगर्स आजकल प्राइवेट जेट में घूमते हैं। बॉलीवुड वालों के पास भी प्राइवेट जेट है, बट सबसे सस्ता प्राइवेट जेट कितने का आता होगा? 400-500 करोड़ का आता होगा। देखो, प्राइवेट जेट इतना तो महंगा नहीं आता है, और जो सबसे सस्ता प्राइवेट जेट है वो आता है करीब 25 करोड़ रुपए का, जिसका नाम है सेस्ना सिटिएशन CJ3। अब देखो, 25 करोड़ कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या बिजनेस ओनर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तो खरीद लेंगे, बट एक्चुअल में इससे मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, प्राइवेट जेट को पार्क करना तो उसका कॉस्ट लगता है, मेंटेनेंस का वो अलग कॉस्ट जाता है, तो हाँ महंगा तो पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल सही, बट मैं आपको पूरा बाइफर्केशन दे देता हूँ कि प्राइवेट जेट खरीद लिया तो कितना कॉस्ट अलग से आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग चार्जेस की, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट जेट कहीं पर भी खड़ा करना है तो आप एयरपोर्ट पे ही करोगे कन्वीनियंस के लिए, तो उसका कॉस्ट आप समझ लो पूरे साल का बताता हूँ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक जा सकता है, क्योंकि आपको फ्लाई करते वक्त भी चार्जेस नहीं होते हैं, और जब आप लैंड करते हो तो उसके चार्जेस भी अलग से होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जो जेट का ओनर होगा वो खुद तो चलाएगा नहीं जेट को, तो उसके लिए आपको एक अलग से पायलट रखना पड़ेगा, और कॉस्ट लगभग आ सकता है 40 से 50 लाख रुपए साल का। अब बात करते हैं फ्यूल की, क्योंकि जेट लिया है तो आप चलाओगे और उसमें फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा। एविएशन फ्यूल अलग आता है, मतलब जेट के लिए फ्यूल अलग आता है। आप E20 या फिर इथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते हो इसके अंदर, और जो एविएशन फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। आप ये समझिए कि अगर आप 1 घंटा फ्लाई कर रहे हो तो अराउंड आपके 1 लाख रुपए का फ्यूल जाएगा। अगर आप 100 घंटे भी ट्रैवल करते हो पूरे 1 साल के अंदर तो 1 करोड़ रुपए हो गए। और जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि लैंडिंग कॉस्ट भी होता है, अगर आप फ्लाई करके लैंड कर रहे हो कहीं तो उसका कॉस्ट भी आपको एयरपोर्ट को देना पड़ता है, और इंश्योरेंस करवाओगे, मेंटेनेंस करवाओगे, तो इसके 1 से 2 करोड़ रुपए अलग से समझ लो। मतलब अगर आपने 25 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट लिया है तो उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए जितना मेंटेनेंस का खर्चा होगा हर साल।